हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक्स के बारे में। और आज के दिन जो हमने पिछले वीडियो में सपोर्ट लेवल बनाया बताया था, वो हमें इस स्टॉक्स में देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह हमने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन की थी और कहा था कि जब भी स्टॉक्स में टॉप पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई थी। इस कैंडल का हाई 132 या 33 रुपए का था। इस कैंडल का हाई भी देखेंगे तो 132 या 33 रुपए के आसपास का था। जब यहाँ पर स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा था, तो हमें स्टॉक्स में बने रहना है। और जब स्टॉक्स हमारा हाई बनाना बंद कर देता है, टॉप पर इन्वर्टेड हैमर या फिर रेड कैंडल बनाता है, तो हमें सतर्क हो जाना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल में हमें यही चीज समझ में आ रही थी कि इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी और स्टॉक्स ने हमें यहाँ पर इंडिकेशन दिया था और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आया। सेम कंडीशन यहाँ पर बनी थी। जब स्टॉक्स हमारा फिर से इस हाई लेवल के पास आया, स्टॉक्स में फिर से गिरावट आई और यहाँ पर भी गिरावट आई। और ये जो हाई था, इसके नीचे हाई बना, फिर और नीचे हाई बना, फिर और नीचे हाई बना और फिर और नीचे हाई बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया। हमने आपसे कहा था कि अगर स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आता है, तो हमें स्टॉक्स में सतर्क हो जाना है। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो 104 रुपए के आसपास का था और आज स्टॉक्स ने लो बनाया 103 रुपए के आसपास का। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि स्टोक्स अगर इस कैंडल के लो को तोड़ता है तो गिरावट और दिखाई देगी। फिर स्टोक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई जो लगभग 100 रुपए के आसपास का है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए का जो नंबर है वो एक बहुत ही अच्छा नंबर होता है और स्टॉक्स में एक बाउंस बैक आने की पूरे चांसेस रहेंगे। पर फिलहाल अभी स्टॉक्स हमारा रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, तो हमें स्टॉक्स के छोटे मोटे टारगेट की तरफ ध्यान देना है। जिसमें आप देखेंगे इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा यहाँ पर 106 रुपए 70 पैसे का है और इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 107 रुपए 20 पैसे का है। तो कम से कम हमें एक छोटा सा टारगेट जो कल के लिए अगर आज का हाई तोड़ता है और स्टॉक्स ऊपर जाता है तो 107 रुपए के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला। दूसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में इस कैंडल के हाई के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है 110 रुपए 109 रुपए के आसपास का। तो दूसरा टारगेट भी हमारा हो चुका 109 से लेके 110 के बीच का। अब मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना करके बता रहा हूँ क्योंकि एक तो स्टॉक्स ने लो बनाया है और स्टॉक्स में आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कल के दिन का वॉल्यूम और आज के दिन के वॉल्यूम को देखेंगे तो सेम वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और कल के दिन के वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सेलिंग दिखाई दे रही थी और बड़ी गिरावट हुई थी और बड़ी रेड कैंडल बनी थी और लो के पास क्लोज हुआ था। आज के दिन की बात समझने वाली ये है कि गिरावट इसमें भी हुई है, पर स्टॉक्स में गिरावट इसलिए नहीं दिखाई दी है कि जितने स्टॉक्स में गिरावट हुई है उससे ज्यादा स्टॉक्स में शायद बाइंग देखने को मिली हो और स्टॉक्स में हमें फिर से ऊपर के लेवल्स पर क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिया है। तो इसलिए स्टॉक्स में हमें कल के दिन एक छोटा मोटा अप मूवमेंट दिखाई दे सकता है। 2 से 3 टारगेट मैंने आपको समझा है, पहला 107 का, दूसरा 109.10 का और तीसरा अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 112 रुपए के आसपास का। तो ये लेवल आपको 3 लेवल छोटे से मैंने टारगेट के रूप में बताए हैं। इसलिए बताएं छोटे लेवल क्योंकि स्टॉक चल रहा है डाउन ट्रेंड में और स्टॉक्स हमारा नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक्स कल भी अगर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है तो जल्दबाजी नहीं करें क्योंकि स्टॉक्स हमारा कभी भी नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड को इंडिकेशन दे सकता है अगर लो टूटता है तो। और ये गिरावट अभी आज के दिन दिखाई दी है। साथ ही हमें सतर्क रहना है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वीकली चार्ट को जरूर चेक करना है। और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी और ये अपने टॉप पर बनी थी और उसके बाद का हाई नीचे बना है जो कि इस कैंडल का हाई, फिर इस कैंडल का हाई और नीचे बना और लो को देखेंगे तो एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आ रहा है। और वीकली चार्ट में भी देखिएगा इस कैंडल के लो को तोड़ने के बाद बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर लो बना, फिर लो बना, फिर लो बना। तो लो बनाने का सिलसिला अभी जारी है। हो सकता है कि स्टॉक्स वीकली चार्ट के बेसिस पर अगर ट्रेड करे तो इस कैंडल का जो लो है
93 का पहला सपोर्ट बने वीकली चार्ट के बेसिस पे, और दूसरा बने इस कैंडल के हाई के आसपास का, जो लगभग हमारा 80 से लेकर के 82 रुपए के आसपास का देखने को मिले। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा केवल और केवल एक ही मकसद है कि आपको एटलीस्ट सही टाइम पे एंट्री एग्जिट मिले और आपको कैंडल में चार्ट में किस तरह से ट्रेड करना है। रेड कैंडल में तो बिल्कुल ट्रेड करना ही नहीं है। चलिए वीडियो का विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।